हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आज हमारा जो टॉपिक है वो है डिबेंचर्स। चलिए पढ़ते हैं। डिबेंचर्स क्या होते हैं? ए डिबेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट बाय ए कंपनी. इट इज एन इंस्ट्रूमेंट under which a company agreed to pay a fixed rate of interest at periodical intervals and to repay the loan at the expiry of the stipulated time. A debenture is an instrument issued by the company under its common seal, acknowledging a debt and setting forth the terms under which they are issued and are to be paid. डिबेंचर मीन्स लोन। एक डिबेंचर जो है वो एक्नॉलेजमेंट होता है डेप्ट का। एक कंपनी डिबेंचर इशू करती है उसकी कॉमन सील के अंडर। ठीक है, तो डिबेंचर्स जो होती है वो जब कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट होती है तो डिबेंचर्स इशू करती है, और डिबेंचर होल्डर्स उनके लिए क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं। फीचर्स देखते हैं। रिटन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट, इसके अंदर डिबेंचर होल्डर का नेम और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कि उसने कितने डिबेंचर्स लिए हैं ये सब कुछ मेंशन होता है। ये एक प्रूफ है कि पर्टिकुलर पर्सन कंपनी का क्रेडिटर है। रिफंड ऑफ डेब्ट, एक स्पेसिफाइड डेट पर कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करती है। क्लेम्स ऑन इनकम, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो अपने डिविडेंड के लिए, अपने कैपिटल के लिए क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि इनको भी जो प्रीफरेंस शेयर की तरह जो है इनको फिक्स रेशियो में, फिक्स अमाउंट में इनको जो है वो डिविडेंड मिलता है। क्लेम्स ऑन एसेट्स, डिबेंचर होल्डर्स जो हैं वो उनको प्रायोरिटी रहती है क्लेम की असेट्स की। जब कंपनी के उसका बाइंडिंग टाइम होता है तो कंपनी के असेट्स पर डिबेंचर होल्डर्स को प्रायोरिटी रहती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर से भी पहले, तो वो क्लेम कर सकते हैं। राइट टू कंट्रोल, वैसे तो इनको देखो डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के, उन और ओनर्स नहीं होते हैं, उनको कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेजमेंट पर कंपनी के, और कोई भी वोटिंग राइट भी उनको नहीं मिलती है एज ए डायरेक्टर। लेकिन इनको क्या होता है कि इनडायरेक्टली ये इंटरफेयर कर सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी के, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ में ये जो है इंटरफेयर कर सकते हैं कि इनका इंटरेस्ट जो है वो पेइंग रेगुलरली जो है वो पे क्यों नहीं हो रहा है, राइट क्यों क्यों उनके जो है वो डिविडेंड जो है वो डिलेड हो रहे हैं, तो ये सब के लिए वो कर सकते हैं राइट टू कंट्रोल। फिर आते हैं कॉल फीचर्स। कॉल फीचर्स मीन्स एक डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर्स को रिडीम कर सकता है मैच्योरिटी पीरियड से पहले। कॉल प्राइस इशू प्राइस से ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से वो अपने मैच्योरिटी पीरियड से पहले भी डिबेंचर्स होल्डर के डिबेंचर्स को रिडीम्ड कर सकते हैं। फिर आते हैं इसके एडवांटेज। फिक्स्ड एंड स्टेबल इनकम, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड और स्टेबल इनकम होती है। प्रेफरेंशियल होल्डर्स की तरह ही इनका भी जो है वो परसेंटेज जो है वो फिक्स रहता है। सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, डिबेंचर होल्डर्स जो है वो सबसे अच्छा जो है वो इंश्योरेंस का और इन्वेस्टमेंट का जो है सबसे अच्छा सिक्योर्ड है, क्योंकि इसमें सेफ्टी रहती है इन्वेस्टमेंट्स की। एंड द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी जब लिक्विडिटी मीन्स कि डिबेंचर्स जो है वो यूजुअली मोर लिक्विड होते हैं इन्वेस्टमेंट्स फॉर्म में। हमने सोचा है कि जो मार्केट की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको सेल करना, उनको बाय करना, इसमें उनको प्रॉब्लम्स नहीं आती है होल्डर्स को, ये लिक्विडिटी इनकी जो है बनी रहती है। फिर डिसएडवांटेज, नो एक्स्ट्रा प्रॉफिट, इनको भी कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलता है, इनका जो फिक्स रहता है अमाउंट वो ही जो है वो इनको मिलता है, कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनको नहीं मिलता। देन आता है नो वोटिंग राइट्स। अब डिबेंचर होल्डर्स जो है उनको भी इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह कोई वोटिंग राइट्स तो है नहीं, कोई कंट्रोल्स तो है नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की तरह ही इनको एक जो है माना जाता है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। अब इनोवेटिव डिबेंचर्स हैं। फर्स्ट है जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड। इट इज रिसेंटली पॉपुलर बॉन्ड और डिबेंचर इन इंडिया। जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड डज नॉट कैरी एनी इंटरेस्ट बट इट इज all sold by issuing company at its eventual maturity value. The difference between the issue price and the maturity value represents the gain or interest by its investors. जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड क्या होते हैं? ये पॉपुलर बॉन्ड है, डिबेंचर है इन इंडिया के अंदर, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता है इन पर। मेच्योरिटी वैल्यू पर कंपनी जो है वो इशू जो है वो कर सकती है, सेल किए जा सकते हैं। जो डिफरेंस होता है इशू प्राइस का और मेच्योरिटी वैल्यू का, उसी से ही गेन और लॉस का पता चलता है इन्वेस्टर्स को कि भाई उसको कितना गेन हुआ है, कितना लॉस हुआ है। लोअर इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट होती है, इसलिए इन्वेस्टर्स जो है वो जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड को प्रिफर करता है।
फिर आते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। Such bonds is not fixed. It is floating and is linked to benchmark rates such as interest on treasury bills, bank rate, call rate, maximum rate on terms deposits. It is typically a certain percentage point higher than the benchmark rate. फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो इनके ऊपर इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। इन पर जो है ये फ्लोटिंग होते हैं एक बेंचमार्क रेट पर, जो बेंचमार्क रेट होती है उसके अकॉर्डिंग। बेंचमार्क रेट मीन्स लाइक ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, बैंक रेट होती है, कॉल रेट होती है, टर्म डिपॉजिट रेट होती है। तो इनको इनकी जो मिला की जो रेट होती है वो होती है बेंचमार्क रेट। तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसका फ्लोटिंग रेट बॉन्ड चलते हैं। फिर आते हैं कि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में जो प्रोटेक्शन है वो मिलता है इन्फ्लेशन होने के टाइम पे। इन्फ्लेशन की रिस्क जो होती है उसके ऊपर उसको फ्लोटिंग रेट में प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो ये था फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। थैंक यू।